नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम द सिल्वर बॉक्स के एक्ट 3 के शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। शॉर्ट आंसर्स का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई वो जो दो लड़कियां थी वो कहाँ मिली थी पुलिस को। तो जवाब होगा कि वो जो दो लिवेंस सिस्टर थी, जो दो लिवेन बच्चियां थी, वो ब्लू स्ट्रीट फुलवाम पर मिली थी एक पब्लिक हाउस के बाहर 10 बजे रिलाइविंग ऑफिसर को, यानी पुलिस को। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किस तरीके की औरत थी वो माँ उन दो बच्चियों की। क्या कारण था कि मैजिस्ट्रेट ने उस माँ को कस्टडी नहीं दी। तो जो माँ थी वो एकदम इम्प्रॉपर और इमोरल पर्सन थी। भाई कैसी माँ होगी जिसने बच्चियों को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, सामान बेच के चली गई। आप सोच लो, तो उसने घर छोड़ दिया, सारा सामान बेच दिया, इसलिए मैजिस्ट्रेट ने कहा कि नहीं भाई इसको तो बच्चियाँ नहीं देना। जिसने घर बेच दिया वो अगली बार पता नहीं क्या कर बैठे भाई, इसको तो पक्का बच्चियाँ नहीं देनी, अनाथालय भेज दो भले। लिवेंस ने क्या बोला, लिवेंस यानी वो जो बंदा है मिस्टर लिवेंस, उनने क्या बोला मैजिस्ट्रेट को जब उससे पूछा गया कि भाई बच्चियों को संभाल ले अपनी। तो मिस्टर लिवेंस वो दुर्भाग्यवान या दुर्भाग्यशाली पिता है, अभागा पिता है उन दो बच्चियों का। वो कहता है कि भाई मैं बेरोजगार हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं बच्चियों का ध्यान नहीं रख सकता, मेरे पास बहुत कम पैसा है, खुद को ज़िंदा रखना ही बहुत मुश्किल है। ये बाहर के माँ बाप है, हिंदुस्तान के माँ बाप तो कहेंगे जितना भी है पहले बच्चे खुश रहें, हम जिंदा रहें ना रहें। बाहर के हैं भाई साहब, हिंदुस्तान जैसे माँ बाप तो हर जगह नहीं होते ना। तो होता क्या है कि वो कहता है मैं बहुत ही कॉमन लॉजिंग्स में रह रहा हूँ, मतलब कहीं पे मैं कुछ रुपए दे के किराए पे रह पा रहा हूँ, एक जने की जगह ही है मेरे पास। और अगर हाँ मेरे को आप नौकरी दिला दो या मेरे को नौकरी मिल जाए तो बिल्कुल मैं बच्चों का ध्यान रखूँगा, मेरे बच्चे आखिर। पर नौकरी नहीं है, मैं क्या करूँ। जब ये सब कुछ हो रहा है तो क्या बार्थविक कमेंट कर देता है इस दो बच्चियों के केस पे, कुछ कमेंट करता है वो पीछे बैठ के। क्या कमेंट है देखना। तो जब ये दो बच्चियों का केस चल रहा है तो बार्थविक कहता है मैं इस पॉइंट को लेके जाऊंगा हाउस में, यानी मैं जो संसद है वहाँ पे डिस्कस करूंगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। रोबर को बोलता है कि यार ऐसे केसेस जो घर टूटने के बड़े पेनफुल है भाई, समाज में बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं, मैं मुद्दा उठाऊंगा कि नहीं होना चाहिए, घर बहुत टूट रहे हैं आजकल। बार्थविक ने इतना तक कह दिया कि मैं इसको एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेन करने का क्या है, तो सेम आंसर है पूरा, इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं पर सेम आंसर है। क्या दो चार्जेस थे जो जुर्म जो लगाए गए थे, कौन से इल्ज़ाम थे जो लगाए गए थे हमारे इस जोन्स पे, इस कपल पे। तो दो चार्जेस थे जोन्स कपल पे जो लगाए गए थे। पहला था कि भाई साहब बॉक्स चुराया गया है मिसेस के द्वारा, मिसेस जोन्स के द्वारा बार्थविक रेसिडेंस से। दूसरा था कि भाई जो एक डिटेक्टिव है रॉबर्ट स्नो, उसको मुक्का मारा गया है। तो पत्नी पे इल्ज़ाम था चोरी का, पति पे इल्ज़ाम लगा दिया हाथ उठाने का भाई साहब। उससे याद आया, अगर आप चाहें तो ऐसे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं सारे चैप्टर्स के। वैसे काफ़ी वीडियोस में मैं बोल चुका हूँ तो अब मैं इतना नहीं बोलूँगा। अब अगर चाहोगे तो अच्छे से परचेज़ कर लेना, वरना कोई इशू है नहीं। आपके पास आंसर्स तो पहुँच ही गए सब लोग के पास, तो ज़रूर अच्छे से पढ़ें। अब देखो भाई क्या क्वेश्चन है जो जोन्स पूछता है जैक से जब जो केस है वो चल रहा होता है अदालत में। तो जो जैक है वो देखता है मिसेस जोन्स को, ठीक है जी, मिस्टर जोन्स काफ़ी गुस्से में है और याद दिलाता है भाई तुमने तो मेरे को इनवाइट किया था, शराब पिलाई थी, शैम्पेन पिलाई थी और सिगरेट विगरेट पिलाई थी मेरे को। तुम्हें याद नहीं है हम लोग बात कर रहे थे कि तुम लिबरल हो या नहीं हो, कौन सी पार्टी के हो। फिर तुमने मुझसे पूछा था कि तुम कौन सी पार्टी के हो, तुमको याद नहीं आ रहा, ये सवाल था। पर आपको पता है जैक ने तो माना ही नहीं, क्योंकि जैक के तो जो वकील साहब हैं रोपर वो सिखा के बैठे थे कि कुछ कबूल मत कर देना। अब फिर जोन्स ने क्या कहा आगे कि भाई क्या कारण था, मैंने क्यों वो चुराया बॉक्स। तो यही इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि भाई जो जेम्स जोन्स है उसने सच बताया मैजिस्ट्रेट को कि उसने वैसे शपथ ली थी मैं सच के सिवा कुछ कहूँगा नहीं, गरीब है तो क्या हुआ, सच नहीं बोलेगा। तो उसने कहा देखो जैक बार्थविक ने मुझे बुलाया, उसने मेरे को ड्रिंक दी, उसने मेरे को सिगरेट दी और मैंने खाली पेट जब सिगरेट दारू पी ली तो और ज़्यादा मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और गुस्से में मैंने बॉक्स उठा लिया। क्योंकि मैं जो बेरोज़गारी है उसकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड तो था ही कि पैसा नहीं है और अमीरों के पास देखो कितना पैसा है, तो मैंने फ्रस्ट्रेशन में उठा लिया। अब जो केस है वो कैसे चलता है, क्या प्रोसीजर रहता है केस का, आप एक्सप्लेन करो। तो मिस्टर एंड मिसेस जो जोन्स हैं दोनों को कोर्ट में लेके आया जाता है।
इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई मिसेस जोन्स ने जो बॉक्स चुराया था और मिस्टर जोन्स ने जो हाथ उठाया था। ठीक है जी। तो होता क्या है कि भाई मिसेस जोन्स को तो पनिशमेंट मिली नहीं, क्योंकि मिसेस जोन्स के लिए बार्थविक ने कह दिया कि गरीब है तो मेरे को केस करना ही नहीं है बॉक्स का। पर स्नो ने ऐसा नहीं कहा कि गरीब है तो मेरे को केस नहीं करना, इसलिए मिस्टर जेम्स पे जो जुर्म है, जो इल्ज़ाम लगाया गया कि भाई तुमने पुलिस पे हाथ उठाया, वो साबित हो गया और 1 महीने की इसको बहुत मेहनत के साथ पनिशमेंट मिली कि 1 महीना ये रहेगा जेल में और मेहनत करेगा। जो जोन्स हैं वो प्ले के एंड में ऐसे क्यों चिल्ला रहा होता है, कॉल दिस जस्टिस, कॉल दिस जस्टिस, कि क्या ये न्याय है, क्या यही है आपका न्याय, ऐसे क्यों चिल्ला रहा होता है? तो भाई वो इसलिए चिल्ला रहा होता है कि प्ले के एंड में मिस्टर जेम्स जोन्स को उसको सज़ा मिल गई 1 महीने की कि मेहनत करो तुम। बहुत गुस्से में वो चिल्ला रहा होता है कॉल दिस जस्टिस। वही जानना चाहता है कि जैक का क्या हुआ। वही अंधा कानून है कि भाई आपको पनिश क्यों नहीं किया गया, उसने पर्स चुराया, कोई सुनता ही नहीं है मेरी यार। ठीक है, वो चिल्ला रहा होता है बेचारा। और ये शब्द हमें सिखाते हैं कि भाई कानून कभी अमीर गरीब के लिए बराबर नहीं होता है ना। वो क्या साडा कुत्ता कुत्ता कुछ था ना, ऐसे ऐसे कुछ था, साडा कुत्ता कुत्ता त्वाड़ा कुत्ता टॉमी। तो ये वही वाली कहानी है, साडा जुर्म जुर्म और त्वाड़ा जुर्म मस्ती, वैसा वाला खेल है ये। तो देखो भाई कोर्ट में जो जोन्स है वो ये सेंटेंस कह रहा होता है, अगर वो ये सब सेंटेंस कह रहा होता, ठीक है जी, कि भाई I've done no worse than what has he. What I want to know is what's going to be done with him. ये जो डायलॉग्स थे, ये डायलॉग 2017 में पूछा गया था। इसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब भी यही है कि भाई जब जेम्स जोन को अरेस्ट किया गया, उसको पनिशमेंट दी गई कि भाई तुमको 1 महीने की पनिशमेंट मिलेगी, तो वो चिल्ला के बोलता है, इस बार कॉल दिस जस्टिस ने, इस बार क्या बोलता है वो कि मैंने उससे तो बुरा नहीं किया जो उसने किया है। मतलब चलो मैंने शराब के नशे में कोई चीज़ उठाई, पर मैंने उठाई, वो छीन के लाया है, उसके साथ क्या होने वाला है? तो वो ये जानना चाहता है कि जब जैक ने लड़की का पर्स छीना तो उसको पनिशमेंट क्या मिल रही है? मैंने चलो शराब के नशे में उठाया तो मुझे पनिशमेंट दे रहे हो, ठीक है, पर उसका क्या? जिसने पर्स छीना है, लिटरली छीना है, बॉक्स छीना है, उसका क्या? चलो तो अब बात करते हैं हम इस वीडियो के आखिरी आंसर की, कि भाई शॉर्ट में सुना दो कि वो 2 लड़कियों की क्या कहानी थी, अपने शब्दों में बता दो। तो भाई कहानी ये थी कि देखो यार, ब्लू स्ट्रीट फुलवाम 10 बजे रोती हुई लड़कियां मिली। इनकी माँ सारा सामान घर का बेच के चली गई थी, पिताजी बेरोजगार थे, ध्यान रख नहीं पा रहा था, और इनको रिमांड पे मतलब इनको भेज दिया गया था जेल में कि भाई अगली तारीख तक तुम वहीं पर रहोगे, जेल में या फिर किसी अनाथालय में इनको भेज दिया गया था। तो ये हमारी थी सिल्वर बॉक्स की 3rd क्वेश्चन आंसर वीडियो। अब एक आखिरी वीडियो आने वाली है इस चैनल पे द सिल्वर बॉक्स की, जिसमें हम लॉन्ग आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली